की शुरुआत हमने कल करी थी और हमारा डॉक्टर बॉब से जो आगे जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के को फाउंडर बने, उनके साथ परिचय हुआ था। और जिस समय बिल और बॉब की मुलाकात हुई, डॉक्टर बॉब उस टाइम 55 वर्ष के थे। एक प्रतिष्ठित परिवार से आए थे, जहाँ उनके पिता श्री एक जज थे और एक काफी प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार था। लेकिन एक चीज उनको खाई जाती थी और वो था वो सख्त अनुशासन जो उनके इर्द गिर्द उनके ऊपर थोपा जा रहा था। उससे वो नाखुश थे। लेकिन उसके बावजूद किसी तरह से उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई संपन्न करी। हालांकि शराब उनकी जिंदगी में कॉलेज के दिनों के दौरान ही आ गई थी, लेकिन किसी तरह से छोड़ पकड़ करते हुए उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी और एक्रोन सिटी में उन्होंने इंटर्नशिप करी, जिसके दौरान उनको 2 वर्ष शराब से दूर रहना पड़ा और वो रहे ताकि वो किसी तरह से वो अपनी पढ़ाई को संपन्न करें। और इस सब के बाद उनकी लुइस, या जो आगे जाके उनकी पत्नी है, उनके साथ उनका विवाह हुआ 17 साल के कोर्टशिप यानी कि संबंध के बाद। और वो अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ पेज 140 के थर्ड फोर्थ पैराग्राफ से कि ड्यूरिंग द 17 ईयर पीरियड, कौन से 17 ईयर पीरियड की बात कर रहा है, या जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई और वो एक्रोन में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी और वो काम तो कर रहे थे, यानी कि 1918 से पकड़े तो 17 ईयर पीरियड जो है 1935 पे खत्म होता है, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद से लेके और आज तक 17 ईयर पीरियड। तो डॉक्टर बॉब हैड वर्क आउट अ ग्रिम रूटीन, और इस दौरान एक बड़ी सी मायूस सी गंभीर सी उनकी दिनचर्या रही थी। That permitted him to drink and somehow still maintain his medical practice. इससे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मिलती है एक शराबी को कि शराब भी पीनी है, लेकिन किसी तरह से रोजी रोटी भी कमानी है, घर भी चलाना है, एक रूटीन ऐसा बनाना है जिसमें कुछ थोड़े पैसे भी आए और शराब भी पी पाए। तो ये दोनों चीजें मिला के एक बड़ी गंभीर सी मायूस सी पीड़ा भरी दिनचर्या थी उसकी, डॉक्टर बॉब की। केयरफुल नेवर टू गो नियर द हॉस्पिटल व्हाइल ही वाज ड्रिंकिंग। अब एक डॉक्टर के लिए अपने कार्यस्थल उसका है अस्पताल, और शराब के नशे में अस्पताल के आसपास अगर डॉक्टर दिखाई दे तो उसके करियर पे, उसके व्यवसाय पे एक बहुत बड़ा धब्बा, एक दाग लग जाता है, जो उनको आगे जाके उनको काम से बिल्कुल ही बेदखल कर सकता है। तो उनको ये ध्यान रखना था कि अस्पताल के आसपास शराब पी के उनको कतई नहीं जाना है, और उसका ख्याल रखते थे। तो 4 बजे तक वो किसी न किसी तरह से सोबर यानी कि शराब से दूर रहते थे। इट वॉज रियली हॉरेबल नाइटमेयर। नाइटमेयर यानी कि बहुत ही भयानक सपना सा था। और इसीलिए शायद डॉक्टर बॉब की जो स्टोरी है बिग बुक में, दैट इज एंटाइटल्ड, उसका शीर्षक है डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर। दिस अर्निंग मनी, पैसा कमाना है, गेटिंग लिकर, और पैसा कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि शराब खरीदी जा सके। स्मगलिंग इट होम, उस शराब को छुपा छुपा के घर लाना। खुलेआम नहीं ला सकता था क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो उस शराब को बड़े ध्यान से छुपा छुपा के घर लाना। गेटिंग ड्रंक, फिर उस शराब को पीना, पी के धो तो जाना। मॉर्निंग जिटर्स, सुबह उठना तो एक कपकपी सी। टेकिंग लार्ज डोजेस ऑफ सेडेटिव्स टू मेक इट पॉसिबल फॉर मी टू अर्न मोर मनी। उसके बाद कोई ना कोई दवाई ऐसी खाना जिससे वो थोड़ा सा उसके जो नर्व्स हैं वो शांत हो जाएं और वो दोबारा काम पे किसी न किसी तरह से जा सके। क्यों? क्योंकि फिर पैसा कमाना है शाम की दारू के लिए। एंड सो ऑन एड नोजियम, और अनंत तक ऐसे ही चलता है। 17 लंबे साल यही दिनचर्या, यही रूटीन रहा। ही रोट, आई यूज टू प्रॉमिस माई वाइफ, माई फ्रेंड्स एंड माई चिल्ड्रन। सब उसके जितने शुभचिंतक थे वो उसके इस हालत को लेके कंसर्न थे, चिंतित थे उसकी इस हालत की वजह से। उनको एक वादे रोज होते थे, चाहे वो बेबी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, दैट आई वुड ड्रिंक नो मोर,
एक ही वादा कि अब नहीं पीऊंगा। और ये जो वादों का सिलसिला है, हमने बिल की कहानी में कई बार सुना है। अपनी वाइफ से वो वादे करता था लुइस के साथ। उसके बाद उसने बाइबल में भी कई वादे जो है लिखित में किए कि वो एक पाक जगह थी। उसकी जो धार्मिक ग्रंथ था उनका बाइबल, उसमें लिखा उन्होंने। और वादों पे वादे हुए, लेकिन वो वादे जो थे वो निभाए नहीं गए। वही डॉक्टर बॉब का हाल था। अपने बच्चों से, अपनी बीबी से, अपने दोस्तों से रोज वादे करना। कौन सा वादा? एक ही वादा करता है शराबी, अब नहीं पीऊंगा, ड्रिंक नो मोर। प्रोमिसेस which seldom kept me sober through the day। और वो वादा जो था वो एक दिन भर निभाना भी असंभव सा था। थ्रू आउट द डे, यानी कि वो वादा ये नहीं कि आज वादा किया और कल तोड़ दिया, आज वादा किया और आज ही तोड़ दिया। तो आई वॉज वेरी सिंसियर व्हेन आई मेड देम। वादा करने के टाइम पे उस समय जो था वो वादा जो था पूरे शिद्दत और पूरी ईमानदारी से किया जाता था। लेकिन उसके बावजूद वो वादा जो था कभी भी निभाया नहीं गया। और देखा जाए तो बिल डब्ल्यू की भी यही कहानी थी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो भी रोज वादे करता था और रोज वो वादे तोड़ता था। कई वादे किए, कुछ बोलकर, कुछ लिखित में, लेकिन कोई भी वादा को निभा नहीं पाया। तो उसका भी वही हाल था एक शराबी का, जो एक ऐसे मकाम पे, ऐसे दौर पे पहुंच गया अपने शराबीपन के कि छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। वादे कर रहा है पर वो निभा नहीं पा रहा। In contrast with that way of life, the Oxford Group members were attractive to Dr. Bob because of their apparent poise, health and happiness। अब डॉक्टर बॉब जो था वो कई वर्षों से ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर्स को जो देखता था, जो कि मुख्य तौर से शराबी नहीं थे, उनको देख के उनको देख के काफी उसको एक प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि उनमें एक पॉइस था, यानी कि एक उनमें एक अदा थी, एक हेल्थ था, स्वस्थ थे वो और खुश थे, हैप्पीनेस थी। दे स्पोक विद ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम एम्बैरेसमेंट व्हिच आई कुड नेवर डू। और वो बिल्कुल खुल के बात करते थे, कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता था। अपना जो अंदर था उनका, उसके बारे में खुल के बात करते थे, बताते थे, एक दूसरे के साथ साझा करते थे। He wrote, and they seemed very much at ease on all occasions and appeared very healthy। यानी कि आराम से, अपने शांति के साथ वो बात करते थे और एक स्वास्थ्य में नजर आता था। और इसके विपरीत डॉक्टर बॉब बोलते थे कि आई वॉज सेल्फ कॉन्शियस एंड इल एट ईज मोस्ट ऑफ द टाइम। एक बेआरामी, बेचैनी से रहती है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस एक शराबीपन का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है हर शराबी में, खासतौर से शराब पीते हुए होता है। और वो था सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि लोग क्या कहेंगे। वो लगता था कि हर एक बंदा उनके बारे में ही सोच रहा है। एक शराबी को लगता है कि मेरे बारे में ही सब सोच रहे हैं, और मैंने कुछ भी किया या ना किया तो लोग क्या कहेंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस होना, यानी कि अपने बारे में सोचना, और ये सोचना कि हर एक आदमी जो है सामने वाला, और किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो उसके मानसिक हालत थी डॉक्टर बॉब की उस समय। एंड माई हेल्थ वॉज एट द ब्रेकिंग पॉइंट। जहां तक स्वास्थ्य की बात करें तो फिजिकल रॉक बॉटम के भी आसपास आ रहे थे। हेल्थ जो था वो ब्रेकिंग पॉइंट पे था, यानी कि ऐसे कतार पे था कि कभी भी शरीर जो है वो जवाब दे सकता है। एंड आई वॉज थॉरली मिजरेबल। और संकट, परेशानी, दुखद स्थिति थी। He said he gave their program much time and study, but got very tight nevertheless। ये कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस तो शुरू भी नहीं हुआ था। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रोग्राम की बात कर रहा है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेंट्स, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के एब्सोल्यूट्स, उसके बारे में जिक्र करते हुए पॉप ये कह रहा है यहाँ पे कि गेव देयर प्रोग्राम, यानी कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप प्रोग्राम को उसने पूरे शिद्दत और पूरे अपने ईमानदारी के साथ उस प्रोग्राम का पालन करने की कोशिश करी, पर गॉट टाइट एवरी नाइट नेवरदलेस। लेकिन इसके बावजूद हर रात नशे में वो धुत हो जाता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम में जो एब्सोल्यूट्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, उनका पालन करते हुए वो हर एक चीज कर सकते थे, उसको सोबर नहीं रख पाते। एट द टाइम ऑफ दिस मीटिंग विद द रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क एक फ्रेज सा पड़ गया, जैसे कि अपने परिचय दिया था बिल नस्वियाम का, मैं रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क शहर का एक बेवड़ा हूं मैं। डॉक्टर बॉब probably knew more than Bill did about Oxford Group principles। अब डॉक्टर बॉब जो थे ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, चाहे वो टेनेंट्स हो,
ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो प्रचार थे उनसे डॉक्टर बॉब ज्यादा वाकिफ था बिल से। भाई सीधी सी बात है, बिल डब्ल्यू तो अभी नए नए आए थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, ज्यादातर अपनी सोसाइटी के बाद, उनको 6-8 महीने हुए थे। लेकिन डॉक्टर बॉब तो कई वर्षों से ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सिद्धांत थे उनसे वो ज्यादा परिचित थे बिल के मुकाबले। But that knowledge by itself was hardly sufficient to keep him sober. लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेंट्स का, उनके एब्सोल्यूट्स का ज्ञान जो था, उनके उनको सोबर रखने के लिए दूर दूर तक पर्याप्त नहीं था। Any more than Bill had been able to stay sober without the benefit of Abby's experience. बिल के लिए टर्निंग पॉइंट क्या आया था? एबी का अनुभव शराब के साथ, और एबी का अनुभव शराब छोड़ने के लिए क्या किया उसने। ये जो अनुभव साझा किया था एबी ने बिल के साथ, वो टर्निंग पॉइंट था बिल डब्ल्यू के रिकवरी प्रोग्राम में, शुरुआत थी बल्कि में। और वही चीज जो थी, उस चीज से डॉक्टर बॉब जो थे वो वाकिफ नहीं थे। तो ये जो फर्क था दोनों में, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से, किसी भी आध्यात्मिक वार्तालाप से या किसी भी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आदमी सोबर नहीं रह सकता जब तक एक और शराबी का अनुभव और उसका जो जादू होता है, एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है, वो उसको नहीं मिला। तो एबी के जरिए से बिल को तो मिला था, और आज वो सोबर थे, लेकिन बॉब को ऐसा अनुभव अभी तक नहीं हुआ था। Dr. Bob later said that he could not remember ever feeling much worse than he did on that afternoon he met Bill. और जिस आफ्टरनून की बात कर रहे थे, मई 1935 के उस दोपहर की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर बॉब कह रहा है कि इतनी बुरी हालत और इतना शारीरिक संकट और ओवरऑल जो उनकी हालत थी, वो इतनी खराब उनको कभी महसूस नहीं हुई जिसकी उतनी उस दिन हो रही थी। He had agreed to meet the meeting only because he was very fond of Henrietta. सिर्फ एक ही कारण से उन्होंने इस मीटिंग के लिए हाँ करी थी, हामी भरी थी। हेनरीटा साइबरलिंग के लिए, उनके लिए, उनके मन में काफी इज्जत भी थी और उनको काफी पसंद करते थे, और इसीलिए उन्होंने इस मुलाकात के लिए हामी भरी थी। एंड एन हैड ऑलरेडी कंफर्म देम टू गोइंग, और एन ने डॉक्टर बॉब से बिना पूछे ही इस बात के लिए उन्होंने कंफर्म कर दिया था हेनरीटा साइबरलिंग को कि हाँ मैं बॉब को लेके आऊंगी, यानी कि इस बात की पुष्टि कर दी थी। इस बात को उन्होंने एक फिक्स कर दिया था इस मीटिंग को, इसलिए करके बॉब गए, नहीं तो वो कभी जाते भी। बट ही मेड एंड प्रॉमिस दैट दे वुड स्टे ओनली 15 मिनट्स। एक शराबी का फिर एक टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जा तो मैं रहा हूँ, चल तो रहा हूँ तुम्हारे साथ। कई बार ऐसा हुआ है कि एक कोई घरेलू प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो ऐसे जिसमें जाना अनिवार्य हो जाता है, तो हम चले तो जाते थे मेरे जैसा शराबी, लेकिन ये बोल के जाता था, चाहे वो अपनी बीवी के साथ जा रहा हो, अपने बच्चों के साथ जा रहा हो, चाहे वो अपने माँ बाप के साथ जा रहा हो, पर जा तो रहा हूँ, लेकिन देखो मैं आधे घंटे से ऊपर नहीं बैठूंगा, वो देख लेना। हाँ? मैं 15 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। आप लोग वहां 2 घंटे बैठना चाहते हो आप बैठना, मैं 15-20 मिनट बाद उठ के चले जाऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ? फिर आप अपने आप वापस आ जाना, मैं तो निकल जाऊंगा, या मैं गाड़ी छोड़ जाऊंगा, आप आ जाना, मैं तो निकल जाऊंगा। क्योंकि 15-20 मिनट से ज्यादा वहां पे रहना ही मुश्किल होता था। क्या करेगा, एक डिस्कम्फर्ट सी शुरू हो जाती थी, इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती थी, शराब पीने का टाइम हो जाता था, कोई कई कारण थे। तो वही चीज बड़ी सफाई के साथ बॉब ने भी बोली कि मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन 15 मिनट बस। आई डिडंट वांट टू टॉक टू दिस मग और एनीबडी एल्स, एंड वी रियली मेक इट स्नैपी। मेक इट स्नैपी नहीं कि मतलब फटाफट, फुर्ती फुर्ती से चलो जाओ, फुर्ती से आओ। क्योंकि मैं जो था, मैं क्या, देखो उस वो बिल डब्ल्यू क्या था उसकी नजर में, जस्ट अ मग, यानी कि एक आम शराबी न्यूयॉर्क से आया था वो। था क्या, बिल डब्ल्यू की हैसियत क्या थी, कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट अ मग, यानी कि कॉमन रोड साइड मैन को मग बोलते हैं। सड़क पे चलता फिरता एक आदमी जिसका कोई वजूद ना हो, उसको मग बोला जाता है। तो उसके लिए बिल डब्ल्यू केवल एक मग था, वो था कौन है? उसके आज की तारीख में बिल डब्ल्यू के पास ना पैसा था, ना उसका कोई नाम था, ना उसको कोई जानता था, कुछ भी नहीं था उसका। तो वो कहता है इस मग के साथ कितनी देर बैठ जाऊंगा मैं, 15 मिनट बस। वो भी क्यों? क्योंकि हेनरीटा साइबरलिंग बोल रही है और एन ने, उसकी बीबी ने उसको कमिट कर दिया है। बस इसको करके वो वहां पहुंचा, अकम्पनीड बाय द 17-year-old सन। वो 17 साल का बेटा था जिसका नाम भी बॉब था, बॉब जूनियर बोलेंगे हम उसको। तो उसके साथ वो वहां पहुंचा,
The Smiths arrived at the St. Hewitt gatehouse at 5 o'clock. वो उसके सेनेटर सैबलिन के घर यानी कि स्टेन हुइट गेट हाउस में वो पहुंचे. Bob announced immediately that they would stay only briefly. और बॉब ने ये बात सबके सामने पहले इस बात की पुष्टि कर दी कि भैया हम सिर्फ कुछ चंद समय के लिए आए हैं, उसके बाद चले जाएंगे, आगे बढ़ो. Though embarrassed, he brightened a little when I said I thought he needed a drink. और बिल डब्ल्यू से मजाक में कहा कि क्योंकि हालांकि उनकी जो स्थिति थी बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति कि मैं शराबी हूँ, मेरी मदद करने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बिल डब्ल्यू ने मजाक के तौर पे कहा कि मुझे ख्याल से आपको एक ड्रिंक की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि बॉब का उस टाइम हाथ कांप रहा था और दिख रहा था कि वो अनईजी है फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से. तो बिल डब्ल्यू ने मजाक में उनको बोला कि आप एक ड्रिंक आपको मिल जाए तो आई थिंक यू नीड इट, आपको एक जरूरत है. Bob announced immediately that was say only briefly, and embarrassed he brightened a little when I said I thought he needed a drink. Bill recalled after dinner, which he did not eat. खाना जो खाया बॉब से तो खाना भी नहीं खाया गया था. Henrietta discreetly put us off in her little library. यानी कि उस गेट हाउस में ही मीरा ने सवाल पूछा था शायद 2-3 दिन पहले, उस गेट हाउस में ही छोटा सा घर था, लेकिन गेट हाउस जो छोटा घर है वो भी 5-7 कमरे का घर होता है. गेट हाउस होता है, इतना छोटा भी नहीं होता. उस छोटा उसकी तस्वीर भी शायद कुछ दिन पहले सुमेश ने दिखाई थी और मेरे ख्याल से ये उस लाइब्रेरी की फोटो है. तो ये जो ये घर था, ये अब ये घर इतना छोटा भी नहीं, हम देखें तो काफी बड़ा घर है, इसमें भी 5-7 कमरे तो थे. तो एक छोटी सी इसी घर में एक लाइब्रेरी थी. डिस्क्रीटली पुट अस ऑफ इन लाइब्रेरी, रिटर्न है चुपचाप से बिना किसी शोर बोल के उनको चुपचाप से उस लाइब्रेरी में उन दोनों को बिठा दिया ताकि वो दोनों अकेले रहे आपस में. There Bob and I talked until 11 o'clock. 5 बजे पहुंचा है वो, बोल रहा 15 मिनट बैठूंगा. 5 बजे से 11 बजा दिया. 11 बजे तक यानी कि लॉन्ग 6 hours डॉक्टर बॉब एंड बिल डब्ल्यू हैड दैट मीटिंग. अगर इतनी देर तक कैसी मीटिंग हुई, वो क्या जादू होता है कि शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है तो समय का पता ही नहीं लगता कहाँ गुजर गया समय. 15 मिनट क्या, 2 घंटे क्या, 4 घंटे क्या, 6 घंटे तक वो वहां बैठे. 5 बजे से लेकर 11 वो वहां बैठे. क्या बातें हुई, क्या एक्सचेंजेस हुए दोनों के बीच में, किस प्रकार की वार्तालाप हुई और क्या जादू हुआ जो उस दिन के बाद से, मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर बॉब सोबर हो गए, लेकिन सुधार की, उपचार की प्रक्रिया उनकी वहीं से शुरुआत हुई. उस दौरान क्या बात हुई उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम पेज 143, fourth paragraph. Tomorrow morning. Till then, thank you, CP, and back to you. Thank you, Atul ji.